हेलो नमस्कार सभी को। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कवच। किस तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री के लिए ये कवच बन के खड़ा रहेगा, किस तरीके से हमारे पूरे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा और ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से हम बहुत सारे रिसोर्सेज को चैनलाइज करके बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट जो है हासिल कर पाएंगे। इसको यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे और देखेंगे कि छोटी से छोटी डिटेल और बड़ी से बड़ी डिटेल किस तरीके से है जिसका हम अपने करंट अफेयर के नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं भारत का कवच। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो ट्रायल रन हुआ था उसके बारे में भी हम पहले डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंस्पेक्टेड द ट्रायल रन ऑफ कवच वर्किंग सिस्टम। तो कवच के वर्किंग सिस्टम का ट्रायल रन हुआ था किसके? गुल्लागुडा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशंस ऑन द लिंगमपल्ली विक्राबाद सेक्शन इन सिकंदराबाद डिवीजन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवेज। तो कहाँ पे हुआ था वो चीज़ कुछ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें, आप यूपीएससी के अलावा अगर और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसका नोट डाउन कर सकते हैं। द कवच सिस्टम इनिशिएटेड द ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एंड हॉल्टेड द लोकोमोटिव 380 मीटर्स अपार्ट। तब ये कवच सिस्टम का जो एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो कवच है वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, लोकोमोटिव 380 मीटर्स अपार्ट। ऑल्सो क्रॉसिंग द रेड सिग्नल वॉज टेस्टेड, हाउएवर लोकोमोटिव डिड नॉट क्रॉस द रेड सिग्नल एज। क्यों नहीं क्रॉस किया रेड सिग्नल? बिकॉज कवच नेसेसिटेड द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑटोमेटिकली। तो रेड सिग्नल क्रॉस ही नहीं हुआ। ऑटोमेटिक विसल साउंड भी है एंड लाउड है, क्लियर है व्हेन गेट सिग्नल अप्रोच्ड। क्रू डिड नॉट मैनुअली, किसी ने भी मैनुअली टच नहीं किया क्या? साउंड या ब्रेकिंग सिस्टम ड्यूरिंग द ट्रायल। स्पीड रिस्ट्रिक्शन था 30 किलोमीटर पर आवर का। 30 kmph was tested when the locomotive was run on loop line. तो कवच ऑटोमेटिकली रिड्यूस द स्पीड टू 30 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर एज द लोकोमोटिव एंटर्ड द लूप लाइन। तो लूप लाइन में स्पीड जो है 30 kmph की। विसल साउंड, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, रेड सिग्नल क्रॉस नहीं किया। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो कि इज नेसेसरी फॉर योर रिमेम्बरेंस। कवच इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड एटीपी सिस्टम बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री एंड trial facilitated by South Central Railways to achieve corporate objective of safety in train operations across Indian Railways. State of the art ये जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड। देखिए ये जो RDSO है, साउथ सेंट्रल रेलवेज है, और इसको जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशंस अक्रॉस इंडियन रेलवेज, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। कवच इज मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन टू पास सिग्नल एट रेड एंड अवॉइड कोलिजन। तो बेसिकली जो कोई तरीके का कोलिशन, कोई तरीके का हादसा ऐसा ना हो, इसीलिए जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, रेड लाइन को क्रॉस ना करना, प्रिवेंट करना, और जो अलार्म है, सायरन है, तो एक्टिवेट्स ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली। इफ ड्राइवर फेल कर जाता अगर कंट्रोल करना, तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से वो चीज़ों को एडजस्ट करेगा। इन एडिशन कोलिजन को प्रिवेंट करेगा बिटवीन टू लोकोमोटिव्स, लेकिन वो दोनों इक्विप्ड होना चाहिए विथ फंक्शनल कवच सिस्टम। कवच इज वन ऑफ द चीपेस्ट सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 जिसको हमने देखा सर्टिफाइड, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
1 in 10,000 ईयर्स की प्रोबेबिलिटी है एरर की। इट ओपन्स एवेन्यूज ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिसका नाम कवच है, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और रेलवेज के लिए दुनिया में और किसी अगर रेलवे को चाहिए तो ये कवच अब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फीचर्स अगर हम देखें तो प्रिवेंशन ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर, कंटिन्यूअस अपडेट ऑफ मूवमेंट विथ डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट इन ड्राइवर मशीन इंटरफेस, DMI, ड्राइवर मशीन इंटरफेस, लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्पीडिंग, ऑटो व्हिस्टलिंग while approaching level crossing gates, prevention of collision between two locomotives equipped with functional कवच। तो दोनों जो लोकोमोटिव्स हैं वो फंक्शनल कवच से इक्विप्ड होने चाहिए, तो प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन। SOS मैसेज ड्यूरिंग इमरजेंसी, सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट थ्रू नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। ये जो पूरा है वो एक तरीके से फीचर्स हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। आपको अपने को ये चीज़ नोट डाउन करना होगा। कवच का डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी और इंडियन रेलवे अगर देखें तो 96% ये जितनी ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का है वहाँ पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा, एंड फॉलोज कैसे कैसे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, इस तरीके से कि ट्रांसपोर्ट जो ट्रैफिक है उसको सेफली जो है सारी चीज़ें ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड किया जाए ऑन इंडियन रेलवे हाई डेंसिटी नेटवर्क एंड हाईली यूज नेटवर्क रूट। तो जो हाईली यूज नेटवर्क रूट्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे हैं इसलिए। और जो प्रायोरिटी है वो किस तरीके से है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हाई डेंसिटी रूट जैसे न्यू दिल्ली बॉम्बे, न्यू दिल्ली हावड़ा सेक्शंस फॉर 160 kmph विद ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, centralized traffic control, since such sections have higher chances of human errors, because यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा ह्यूमन एरर्स की चांसेस है, और इसलिए एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए वो चीज़ वहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट होगी। सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, इस तरीके से चीज़ों को डिवाइड किया गया है। और ये हम कवच के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने इस चीज़ का ट्रायल रन कंडक्ट किया, ट्रायल रन में कैसे कैसी चीज़ें नहीं उसको हमने देखा। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो फीचर्स हमने देखे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए जो भी करंट अफेयर है उसको आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन, बिकॉज अगर हम कोई कंपाइलेशन पे अगर फोकस देते हैं तो अलग बात है, नहीं तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप जो न्यूज़ जो चीज़ें हैं जो न्यूज़ में हैं जो करंट अफेयर्स में हैं उसको अगर आप छोटा छोटा 2-2 4-4 लाइन 55 लाइन डिपेंडिंग क्या टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है, 1 पेज की 2 पेज भी जगह ले सकता है। अगर वो चीज़ें हमारी परमिट करती हैं तो उसके हिसाब से हमको करना चाहिए। नोट्स बनाना एसेंशियल है हमारे लिए, और उसके आधार पे रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगा। अपने पूरे जो जर्नी है यूपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप जर्नी जो प्लान कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट हमको 20% जो टाइम है, अगर हमारा टाइम परमिट करता है तो सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 20% हमारा समय सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने में और रिवीजन करने में हमारा टाइम जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।